तो बात ये है कि पहली कार्ड ये बता रही है कि आपको ये पता चल गया है कि कौन आपके पलक झपकते ही आपकी थाली से खाना कौन चुरा ले, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा सिचुएशन आपने फेस किया है। आप इतने भोले थे, इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे पहले। पलक झपकते ही आपकी चीज़ चोरी हो जाना, पलक झपकते ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना, आपके थाली से कोई खाना लेके भाग जाए, ऐसा निवाला छीन ले पलक झपकते ही। ऐसा काम लोगों ने किया है और आपको पता भी नहीं चला। और ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्बेसडर समझते हैं खुद को, क्योंकि इसने इसी चीज़ में पीएचडी करके रखी है। और ये लोग आपके आसपास और आपके फैमिली के लोग खुद ही हैं, या इस पूरे ग्रुप को एक ऐसे पर्सन को, किसी खास पर्सन का सपोर्ट मिला था और इस वजह से इन लोगों ने मिलके आपका चीज़ छीना था, आपको कभी सपोर्ट नहीं किया था। ये कोई पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दिखा के ताकतवर समझता है। और ये पर्सन मुझे लगता है कि हर जगह पैसे बिखेरता रहता है लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए। और आप कितने भी अच्छे थे, आपने कितना भी मदद की लोगों की, लेकिन लोगों ने अंधभक्तों की तरह इस पर्सन की का साथ दिया और पूरी तरीके से अंधे होकर के इन्होंने आपको कभी भी आपका सपोर्ट नहीं किया और आपकी बातों को कभी भी यकीन नहीं किया, आप पर यकीन नहीं किया इन लोगों ने। और कहते हैं ना कि खा के थाली में छेद करना, ये कहानी है आपकी। ऐसी एनर्जी अगर आपने फेस किया है, अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो, तो आगे जो रीडिंग होगी वो 100% आपकी होगी। तो स्वागत है, रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं और रीडिंग में बने रहिए। कहते हैं ना कि सबका वक्त आता है, एक तिनके का भी वक्त आता है। अगर हाथी को गुरूर है तो तिनके का भी वक्त आता है। तो वो वाली बात यहाँ पर है कि हर किसी का वक्त आता है। ये जो वक्त था आपके हेटर्स का था, मैं मानती हूँ इन लोगों ने आपके मुंह का निवाला तक छीन लिया है। आप खाना खाओगे तो खाना गले से उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये सामने वाले पर्सन ने कभी ना कभी डिसाइड किया। यानी कि कोई पर्सन आपके ऊपर इतना भौंक रहा था कि जब आप खाना खाओ तभी ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत अहंकारी है और ये पर्सन ने आपको बहुत हल्के में लिया था, तो हो सकता है कि आप खाना खाने बैठो तभी ये पर्सन दुनिया भर की बुराई आपकी करेगा। फिर आप जिसके हेल्प करना चाहते हो वही फ्रेंड आप देख लोगे, आपकी नज़र पड़ जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये तो मेरी बुराई कर रही थी, ये तो मेरा बुरा कर रहा था, मैं इसको ही अच्छी राह दिखाने जा रहा था, मैं इसको सपोर्ट करना चाहता था। आपको पता चलेगा कि ये तो आप पर हंस रहा है, आपकी बुराई कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन से आप गुजरे हो और इन सभी लोगों ने इस अहंकारी पर्सन का सपोर्ट किया था। जानबूझकर बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट किया था। लेकिन ये वक्त जो है आंधी से भी ज़्यादा तेज़ी से बदलने वाला है और बदल रहा है। और आपकी जीत देख रहे हैं ये लोग, बहुत सारे लोग इसमें से हैं जिसे अब आप सच्चे लगने लगे हो। ये मौके पे ही रहते थे, बात जैसा झपटा मार के, जैसे कि कोई चिड़िया है, बर्ड है, उसके बच्चे हैं घोंसले में, उसके अंडे हैं, तो वो इसी फिराक में है कि कब झपटा मार के अपना शिकार कर ले। तो ये कंफर्म है कि जो मैंने बोला ये 100% श्योर है कि आपके घर के लोगों ने ही, आपके घर के आसपास के लोगों ने ही आप पे झपटा मार के आपका चीज़ छीना। कुछ ना कुछ तो आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगा है, हुआ है आपके साथ। और कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारे लोग आपके ही पाले गए हैं। आपकी मेहरबानी पर जीने वाले लोगों ने आपको झपटा मार के आप शिकार किया है और दौड़ के भागा है। ये लालची लोग दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए फिराक में ही रहते हैं और आपके साथ यही हुआ था। ये दौड़ते रहते हैं, ये लोग बहुत दौड़ते रहते हैं। ये वहीं पर जाएंगे जहाँ पर इसको फ़ायदा होगा। ये उसी रिश्तेदार के घर जाएंगे जहाँ पर इसको लगेगा कि इससे मेरी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर जिसके पास पैसे होंगे ये ग्रुप, ये लोग उसको ही सर पर बिठा के रखेंगे, चाहे वो आदमी कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर कार को लेकर के कुछ इश्यू है, या वो ख़रीदना चाहता है, ऐसा कुछ है कार को लेकर के, या फिर वो दिखाता है कि मेरे पास ये है, जो भी चीज़ें हैं शो ऑफ करने के लिए कि मेरे पास है, ये है मेरे पास
घर है, मेरे पास ये है वो है सब कुछ। और ये पर्सन हर उन चीज़ों के पीछे भागता है, जैसे गाड़ी हो गई, पैसे हो गए। ऐसे लोगों के पास मुझे लगता है कि ऐसे लोग दोस्ती करते हैं। अगर आप दिल के साफ हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो ये आपको पूछेंगे भी नहीं। और वहीं दूसरे लोग जो जिसके पास सब कुछ है और वो हर किसी के साथ इंसल्ट करता है, छोटे लोगों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जिसको ज्ञान का घमंड है हर चीज़ का, ये लोग उसका अंधे हो करके उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ये ऐसे लोग मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास है। अभी की कहानी क्या है यूनिवर्स, आपके जो भी बैड रेपुटेशन था, जो भी आपकी इमेज डाउन हुई थी, ज़बरदस्त टर्न हुआ, यू टर्न लिया आपके रेपुटेशन ने। अगर किसी पर्सन ने जगह जगह जा कर के आपकी धज्जियाँ उड़ाई थी, आपकी इंसल्ट की थी, आपका इमेज ख़राब किया था, तो वो मिरेकल तरीके से आपकी इमेज बनती हुई दिख रही है। सुपर पावर ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया है और आपने अपने दम पर अपनी इज्जत बनाई है और अपने ऊपर जो दाग लगा था उसको आपने साफ किया है। ओह माय गॉड। तो ये सारे कार्ड एक साथ नीचे गिर गए थे, मुझे लगता है ये सब कार्ड आना चाहते थे। तो देखो, सबसे हाईलाइट मैसेज डायरेक्ट ये आया है कि लोगों के बहुत सारे ग्रुप थे जिन्होंने आपकी इमेज को ख़राब इसके लिए बना के रख दिया। उन्हें लग रहा था कि आप गोल्ड डिगर हो और पैसे के लिए आपने शादी की है। ज़रूर ये किसी की लाइफ की कहानी है। यहाँ पे अगर आप मैरिज में नहीं हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, तो लोग ये कहते हैं कि ज़रूर आपने पैसे के लिए उसको पटाया है। वो आपकी आत्मा नहीं देखते, वो आपकी फीलिंग्स की ऐसी की तैसी, वो लोग कुछ नहीं देखते। ये वही लोग हैं जो खुद गोल्ड डिगर है। ये खुद उन्हीं लोगों की जय जयकार करते जिसके पास पैसे हैं, जिसका रुतबा है। ये लोग आपको बोलते हैं जो कि खुद गोल्ड डिगर है। आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपके पास दिल रहेगा तो ये आपको पूछेंगे भी नहीं। ऐसे लोग आपके ऊपर ग्रुप बना रहे थे और इन्होंने आपकी इमेज पर इतना वार किया, आपकी इमेज की ऐसी की तैसी करके। देखा, ये ग्रुप है, ये झूठ मूठ की, मुझे लगता है कि इनमें से कोई आपको बुली करती होगी। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी, कंपटीशन और झूठ मूठ का हाय हेलो करना, फ़ोन पे बातें करना, ये सब झूठ मूठ का। लेकिन एक बात है, ये ग्रुप बना करके भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप अकेले इन सब की मतलब है ना कि वाट लगाने के लिए काफ़ी हो। आपका स्टाइल, आपका लुक, आपका बात करना, इन सब के ऊपर चाय कम पानी ज़्यादा, क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जो धूल जमी थी इनकी आंखों के ऊपर, आपने उसे झाड़ दिया है। आपने ये देखो, ये शादी की ही बात है और भी किसी चीज़ की, अगर आपने पार्टनर से बिजनेस या दोस्ती कुछ भी किया है या फैमिली, तो उनका मतलब ये है कि आप अपने फ़ायदे के लिए या फिर आप लालची हो, इसके लिए आपने ये सौदा किया या फिर ये काम किया। तो अभी आपने उसकी आंखों की धूल झाड़ दी है, ये उसकी आंखों की धूल झड़ गई है पूरी तरीके से। दूसरी कार्ड ये है कि आप, हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, और वो आपके लाइफ को आपको पहचान दिलाएगी। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है यार, ये ऐसे ही इत्तेफाक नहीं है, वो ऐसे ही बर्बाद होने के लिए नहीं है। आज वो काम कर रही है आपकी क्रिएटिविटी, और कल भी वो क्रिएटिविटी काम करेगी। ये इतना छोटी बात नहीं है। आपके अंदर कुछ तो सुपर पावर है, और अगर आप अपना टाइम इन लोगों के पीछे फिट होने के लिए बर्बाद कर रहे हो, तो प्लीज़ बर्बाद करना बंद करो। ये जो ग्रुप है जो आपको टोंट मारते थे, इसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और दे भी नहीं रहे आप। आपने पहले बहुत दिया था सफाई, मुझे लगता है कि आपने 2, 3, 4 साल तक बहुत सफाई दी। अब जाकर के आपने क्या किया है कि आपने इन लोगों की बराबरी करनी ही बंद कर दी, बल्कि इनसे बेहतर आप डिजर्व करते हो। आप अपने नॉलेज को लेकर के आप लकी हो कि आपने अगर पहले ध्यान नहीं दिया था अपने काम को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, तो अभी आप सीरियस हो और
आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो। आपने उन सभी लोगों की नज़र में अपनी इमेज बदलना छोड़ दिया है। जिसको जो समझना है समझे। और यही वजह है कि लोग अब आपसे जलस रखते हैं और आपसे चिढ़ रहे हैं। कोई पर्सन की एनर्जी है वो अपनी ही मतलब कि वो अपने फ्रेंड के साथ या लोगों को खुश करने में लगा रहता है। कार में बाकी फ्रेंड्स को बिठाना, कार में ड्रिंक करना या फिर बहुत ज़्यादा पार्टी में जाना। ऐसे तरीके से पैसे आएंगे जैसे कि अचानक आपका काम बनने लगेगा और अचानक चीज़ें जो स्टक थी वो होने लगेगी। हलचल देखोगे अपने पैसों को, अपने ज़रिए अपने इनकम में आप हलचल देखोगे। देखो, आपके बच्चे को कोई चोट लग सकती है। अगर आप मॉम हैं, डैड है, तो बच्चे को लेकर के थोड़ी आपको वरी करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके बच्चे को कहीं चोट लग सकती है, वो गिर सकता है। देखो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़, मैं भी एक माँ, अपने बच्चे को लेकर के मुझे लगता है कि अगर किसी और का गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल रहे हो तो ये सब करना बंद कर दो। उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके साथ उसके किसी और का गुस्सा, काम का गुस्सा, इन लोगों का गुस्सा अपने बच्चों पर मत निकालिए कि बच्चे को आपकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है इस कार्ड में। तो बहुत सारे लोग थे आपके लाइफ में जिन्होंने आपको लेकर के हमेशा मन में निगेटिव थॉट्स पाल के रखे थे। अंधाधुन बिल्कुल अंधे तरीके से दूसरे पर्सन को मुझे लगता है कि सपोर्ट करता रहा, जिसका कि आपसे कंपटीशन रहा हो, जिससे कि आप दुखी रहते हो, उस पर्सन का बहुत सारे लोगों ने हाथ थामा। यहाँ पर है कि आपको छोड़, आपका जिससे दुश्मनी है या फिर जो पर्सन आपको हर्ट करता है, पीपल्स, बाकी लोग को सपोर्ट करने के लिए पागल है। यहाँ पर करने के लिए कोई नहीं आना चाहता, लेकिन आपका बुरा करने के लिए, आपके खिलाफ खड़े होने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी आपके खिलाफ आने के लिए। ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ, लेकिन इन सब पर आप अकेले काफ़ी हो। दी फूल का कार्ड ये भी कहता है कि इस पर्सन को अब कोई मतलब नहीं है, इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके खिलाफ जितने भी प्लानिंग करो, पॉलिटिक्स करो, प्लॉटिंग करो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मस्त मौला है और ये अपनी धुन में जाएगा। कहीं ना कहीं लोग थक चुके हैं। आपकी इस एनर्जी को देख कर के लोग भ्रम में हैं। जो लोग घात लगाए हुए बैठे थे, मुझे लगता है कि आपके बेबी के ऊपर किसी की बुरी नज़र थी, या फिर कोई हो सकता है कि उसके ऊपर उसे बार बार चोट लग रही है या बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार हो सकता है कि उसका चंद्र को लेकर के कोई इशू है, या फिर उसकी शरीर में बहुत ज़्यादा ठंडक है, या स्किन की एलर्जी हो सकती है, या सर्दी खांसी हो सकती है। ऐसी कुछ सिचुएशन में देख रही हूँ कि बॉडी में ठंडापन बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी के बच्चे को लेकर के। तो दिखाए आप किसी उसका केयर करें, उसकी बॉडी में थोड़ा गर्माहट चाहिए, उसको गर्म खाना पीना और उसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात मैं देख रही हूँ कि आप आने वाले समय में इतने ज़्यादा इमोशन से लोगों को डील नहीं करोगे। बहुत ही ज़्यादा रूखा भी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप लोगों को लेकर के थोड़ा डिटेच फील करने वाले हो, थोड़े चिड़चिड़े रहने वाले हो। कुछ वीक की मैं बात कर रही हूँ। आने वाले समय में आप कुछ लोगों के ग्रुप को पूरी तरीके से अवॉइड करोगे। आज सुबह से ही आपके दिल में किसी 2-3 पर्सन को देख कर के मन में थोड़ा सा दुख है और चिढ़ भी है। आपको लग रहा है कि ये आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये मैं किसी की एनर्जी देख रही हूँ और आप अकेले देख रहे हो कि ठीक है बेटा, तुमको जो करना है कर लो, सब कर लो, कोई बात नहीं। ऐसी किसी एनर्जी में मैं आपको भी देख रही हूँ और आप तेज़ी से इन दिनों ये लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे। गिल्ट में है कोई लोग। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ, लोगों के ग्रुप को मैं देख रही हूँ जिन्होंने आपका दिल तोड़ने में बहुत मदद की थी किसी पर्सन की, और इन लोगों ने भी बहती गंगा में हाथ धोया है। जिन्होंने आपको दुख दिया है उसका सपोर्ट करके इन्होंने भी ये पाप किया है, और ये लोग मुझे लगता है कि बहुत दुखी होने वाले हैं और माफ़ी मांगने वाले हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको बुरा समझा था। खास करके आपको मैरिज में या रिलेशनशिप में आपको इन्होंने गलत समझा था। जितना बुरा हो सकता था वो आपको समझा था। बहुत ज़्यादा कांपते हुए मुझे दिख रहा है किसी की एनर्जी। इसने ये पता चल गया है कुछ लोगों को कि रियल में बुरा पर्सन कौन है, इस रिश्ते में असल में बुरा कौन है, इस घर में असल में बुरा कौन है, और यहाँ पर विक्टिम
कौन है और विक्टिम बनने का नाटक कौन कर रहा है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखने वाली है लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जिन जिन लोगों ने हेटर्स को सपोर्ट किया था, जिन जिन लोगों ने आँख पे पट्टी बांधकर आपके दुश्मनों से हाथ मिलाया था, ये सभी लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इसकी हरकतें आपको बताएंगी कि ये सच में दुखी है। मैं किसी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। इन लोगों ने ऐसे पर्सन का सपोर्ट किया जिसको रिश्तों की कद्र नहीं है, जिसको रिश्ते संभालना उसकी बस की बात नहीं है, जिसको मर्यादा में रहना उसे नहीं सिखाया गया है। ऐसे पर्सन का बहुत सारे लोगों ने आंख बंद करके सपोर्ट किया है। आप अकेले खड़े रहे और आप दुखी रहे, आप डिप्रेशन में रहे, आप प्यार के लिए तरसते रहे। ऐसे पर्सन जिसका मन छल कपट से भरा है, ये पर्सन को आपने चुना अपने लाइफ में, या फिर आप मजबूरी में, आपकी बदकिस्मती थी कि आप इस पर्सन के घर में थे, या फिर आपके लाइफ में ये पर्सन था, या आप इस पर्सन की लाइफ में आ गए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों की ग्रुप है जो दुखी है कि उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया, यानी कि पाप किया। ये लोग सर पीटते हुए मुझे दिख रहे हैं। लोगों की ग्रुप भी है, ये 2 लोग ज़्यादा है। आपको ज़रूर, आप स्पिरिचुअल हो और आपने उस जगह को ही छोड़ना ज़रूरी समझ लिया है, या फिर आप में से कुछ लोग NRI हो। कभी ना कभी मुझे लगता है कि आप डिटैचमेंट जो है वो आपको दुखी भी करेगी, वो आपको अलगाव भी देगी, और वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और वो आपको जीना सिखाएगी और आपको ताकत देगी। आपको कोई रास्ता दिखाया जाएगा जिस पर कि आप अकेले चलोगे और अपने लाइफ में जो चाहिए आप पा लोगे। चलना सीख जाओगे, अकेले चलना सीख जाओगे, अकेले जीना सीख जाओगे। डिटैचमेंट कराएगा। आपका केतु बहुत रोल प्ले कर रहा है। NRI यहाँ पर कोई NRI है, या फिर वो फ्यूचर में बन सकता है, हो सकता है। बहुत सारे लोग सर पीट रहे हैं। उन्होंने आपकी शक्ति को और आपकी पावर को नहीं देखा था। कोई पर्सन है जो पूरी ताकत लगा के आपके रोशनी को छुपाना चाहता है। वो पूरी पावर लगाता है कि कहीं आपके बारे में लोग अच्छा ना समझ जाए, कहीं लोगों के मन में आपको लेकर के प्यार न, लोगों की आंखों में इज्जत वो पर्सन नहीं देखना चाहता है। ऐसे पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। और जैसे ही आपके बारे में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ सच्ची बातें होती है, तो ये पर्सन उस पर्सन से बातें बदलने के लिए बातें बदल देता है। अगर कोई पर्सन आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, कि एग्जांपल दे रही हूँ, कोई पर्सन आपके घर आया और वो आपके बारे में अच्छा बोल रहा है कि आपने ये अच्छा किया, आप ये अच्छा कर लेते हो, आप ये अच्छा खाना बना लेते हो, या फिर आपकी वजह से अच्छा हुआ, तो ये पर्सन तुरंत उस पर्सन की पॉइंट को बदलेगा, बात काटेगा और कोई दूसरी बात चालू कर देगा। इतना ज़्यादा जेलसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो, देखा, ये पर्सन उस बात को काट देगा। जहाँ पर भी आपके नाम का जिक्र होगा, आपके काम का जिक्र होगा, जहाँ पे भी अगर किसी ने आपको अच्छा कमेंट दिया, आपको अच्छी बातें की, तो ये पर्सन चाहेगा कि उस पर्सन को वहाँ से भगा दे, या फिर उसकी बात दूसरी बात करे, उसकी बात करे, आपकी बात नहीं करे, उसकी तारीफ़ करे। कोई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग बना रहा है कि उसे इस सिचुएशन से कैसे पार लगना है। ये आपकी एनर्जी है। आपने बहुत ही चालाकी दिखा करके इस सिचुएशन को और इस लोगों को चंगुल से आप बाहर निकल रहे हो ऐसे लोगों से। अगर देखो, आप में ये ताकत है कि आप अपनी अच्छाई और बुराई दोनों सुन पाओ। आप हमेशा नहीं कि आप अपनी अच्छाई सुनना चाहते हो। अगर आपने कुछ बुरा किया है, अगर आप में कुछ बुराई है, तो इतनी ताकत है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप सुन पाओ कि भाई ठीक है, बताओ मेरी क्या बुराई है, मेरी क्या गलती है, मैं उसे सुधारूंगा और मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने लगाया कि अगर आपसे कोई अनजाने में गलती हुई है, चाहे इस लाइफ में चाहे पास्ट लाइफ में, तो आपने अपने कर्मों को एक्सेप्ट किया है। आपने अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को गले लगाया है, और ये होती है असली ताकत, ना कि वो जो ये पैसे दे करके लोगों के सामने अपनी इमेज बनाता है और लोगों की फ़ौज इकट्ठा करता है। नहीं, आपने
आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने खामियों को भी सही करने की ताकत रखते हो। अब कोई भी बुरे कर्म नहीं करना चाहते हो और ध्यान रखते हो कि कहीं भी आपसे कोई बुरा कर्म ना हो। मुझे लग रहा है कि आप इन दिनों गॉसिप गैंग को अलविदा कह चुके हो। आप लोगों से नहीं घुल मिल रहे हो, कहीं आपके मुंह से कुछ निकल ना जाए, और मुंह है कभी भी कुछ भी निकल सकता है, तो आप इसकी ख्याल रख रहे हो। और देखो, आपका जो बुध है मर्क्यूरी, या वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा जब आप लोगों के इन सब चीज़ों से आप दूर रहोगे, उतना ही आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा। अगर आप कोई नेटवर्किंग काम कर रहे हो, आप कुछ सेलिंग कर रहे हो, आपका दुकान है, आपका कोई काम है, तो वहाँ पर आपकी ये एनर्जी आपको फॉर्चून लाएगी, फॉर्चुनेट आपका सौभाग्य लाएगी। ये एनर्जी जो आप इन लोगों से छुपा के और बचा के रख रहे हो, ये एनर्जी आप अपने काम में लगाइए। अगर किसी भी प्रकार का आपका नेटवर्किंग है या फिर आपके अंदर में कोई लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर आप अपार सफलता पाएंगे। आप कोई भी काम करते हो, वहाँ पर आपकी मर्क्यूरी आपको सुपर से ऊपर सफलता दिलाएगी। निगेटिव लोगों को और पागल जैसे लोगों को पीछे छोड़ चुके हो, और इससे आपको बचने की ज़रूरत है। और आपको अपने हेटर से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कि हेटर से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, उसकी निगेटिव एनर्जी को आप तक पहुंचना नहीं चाहिए। या जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, उससे 10 गुना आप उसे रिजेक्ट कर दो। बात ख़त्म। बस जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, जिन लोगों को आपने गिड़गिड़ाया था कि प्लीज़ मेरे से दोस्ती करो, या फिर प्लीज़ मेरे कन्फ्लिक्ट में मत आओ, ये तुम सुधर जाओ, भाड़ में गए ऐसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घुटने टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर उसने आपको 10% किया है तो आप 1000% उसे इग्नोर करो, अभी के अभी गेट आउट करो, उसे किक मारो, और आप अपनी एनर्जी में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई आपके हेटर्स में से कोई है जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों को आपके खिलाफ भड़काया था। वो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया था कि लोगों के मन में आपको लेकर के जहर भरा था, बहुत सारे लोगों के मन में। ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये आपकी कोई हेटर्स है, चाहे फैमिली, सोसाइटी, कोई भी है, कहीं पे हो ये पर्सन, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बारे में कोई दिव्य आत्मा है, या फिर ये कोई बहुत बड़े पहुँचे हुए ज्ञानी पर्सन है। इन्होंने आपके रहस्य को आपके किसी चाहने वाले या फिर किसी हेटर्स को, या फिर आपको खुद किसी से पता चला, आपके बारे में पता चला है कि अभी चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में हो, इस गेम को आप ही जीतोगे। आपको जिस गेम में शामिल किया गया है, जो गेम आपके साथ खेला गया है, इसकी एंडिंग आप ही करोगे, ठीक है। अभी वो जितना नचा रहे, डोंट वरी, इस गेम को एंड आप ही करोगे। कोई आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इस गेम के खिलाड़ी आप हो। किसी को तो पता चला है कि जो खेल आपके साथ खेला जा रहा है, इसलिए वो आपको अपने पक्ष में करना चाहते हैं, अपने साइड में करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में बहुत अफवाहें और बहुत बुराई की थी। ये लोग आपको अपने गेम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन आपने इन सब को पीछे छोड़कर किक मारी है। आपके साथ आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। कोई फ़ोटो, मुझे लग रहा है कि कोई प्रूफ के लिए कोई फ़ोटो खींचता हुआ दिख रहा है। ये आपके हेटर्स भी हो सकते हैं। तो कोई है किसी की एनर्जी जो रात में रोया है, या फिर आप खुद रात में रोए हो, आप उदास थे, आप किसी को याद करके, या फिर आज सुबह भी आप रोए हो अपने बीते दिनों को याद करके, या फिर कैसे इन लोगों ने मिलके आपको हर्ट किया था। आप बहुत अपसेट और दुखी मुझे दिख रहे थे, आपकी एनर्जी दुखी थी। हो सकता है कि किसी तरीके का आपको यहाँ पर इन्फेक्शन अगर हुआ है तो आपको हुआ है अगर किसी प्रकार का, तो उसके लिए अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके हेटर्स किसी प्रकार के हो सकता है कि दवाई का सहारा ले रहे हैं और उसके पर्सनल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है। कोई अपना सामान, अपने घर का सामान, कोई घर शिफ्ट कर रहा है, कोई रूम शिफ्ट कर रहा है, या कोई कहीं और पर बसने की बात कर रहा है। कोई देख रहा है कि आप अपने बिजनेस में मास्टरमाइंड हो। कोई आपको बिजनेस में मास्टरमाइंड जैसा देख रहा है कि आप
बहुत सारे लोगों पर रूल करने वाले हो, या आपके हेटर्स बैंक फेल्योर या फिर पैसों का धोखाधड़ी हो सकता है आपके हेटर्स के साथ हो रहा हो। जो लोग फॉल्स फेक अफवाहें फैलाते थे वो अभी ऐसे लोगों के चंगुल में फंसने जा रहे हैं जो उसको बहुत लूटने वाला है। वो उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो ठीक वैसे ही उसको ट्रीट करेंगे जैसा कि इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया था, जैसा कि इस फ्रेंड ने आपको ट्रीट किया था। वो वैसे ही फ्रेंड के चंगुल में फंसते हुए मुझे दिख रहे हैं। उसके बीच में कोई इमोशन नहीं होगी और वो जिसको सर्वशक्तिमान मानेंगे वही उसकी वाट लगाएंगे। आप देखना, इसके लिए आपने अच्छा किया है, आपने अपना पैर पीछे खींच लिया है ऐसे लोगों से। किसी की गुड केमिस्ट्री है यहाँ पर, कोई आपको इमेजिन करता है और वो आपको इक्वल समझता है और वो पर्सन आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी है। उसकी वाइफ, उसकी एनर्जी, किसी पर्सन को आप कंप्लीट फील कराते हो, कंप्लीट फील कराते हो। लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप काफ़ी सौभाग्यशाली हो और आप अगर झोपड़ी में भी रहोगे, कोई पर्सन अगर झोपड़ी में भी रहता है, अगर आप उसका हाथ थामोगे तो उसका महल बनेगा, वो झोपड़ी भी महल बनेगा। कोई आपके बारे में उसको पता चला है कि आप में वो जो मेडास टच होता है वो है, यानी कि आप जो छुओ वो सोने का बन जाएगा। आप किसी काम में हाथ डालो वो काम बनेगा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो और देर सवेर आपका काम बनेगा। लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके आसपास के लोगों ने, लेकिन अब बारी है लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे और आपका काम बनेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम बहुत ज़्यादा समय तक दूर तक फैलेगा। स्टार्टिंग में कुछ भी हो लेकिन वो काम ज़रूर सफल होगा। ये आपके बारे में लोगों को पता चला है और उसके बाद जो उसकी ज़मीन खिसकी है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसकी है, उसे लग रहा है कि अब आपका सपोर्ट करना चाहिए आपके हेटर में से किसी को और आपके फेवर में आना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद में बहुत ही ज़्यादा नीचा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत गलत समझा था, बहुत गलत समझा था। और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, इन सब लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हो। के ऊपर 24 घंटे नज़र रखते थे, कोई आपके घर में कौन आया, आप किससे बातें कर रहे हो, आपने क्या खाना खाया, आपके लाइफ में झगड़ा हो रहा है कि नहीं, आपका पार्टनर ज़्यादा तो नहीं प्यार कर रहा। ये सारी चीज़ें किसी की उल्लू जैसी नज़र आपके लाइफ में रहती है। कोई फ़ोन आपका चेक कर सकता है, प्लीज़ कि आपने फ़ोन को, हो सकता है कि आपके फ़ोन से कोई OTP या फिर मैसेज, चैटिंग, फ़ोन, ये सारी स्क्रीनशॉट मुझे लगता है कि कोई ले सकता है, या फिर आप किसी के ख़िलाफ़ स्क्रीनशॉट ले रहे हो और अपने बचाव के लिए प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हो। तो किसी को लग रहा था कि आपने मतलब से कहीं ना कहीं रिश्ते आप बनाते हो और अब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की लाइफ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, या फिर ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कोई जगह नहीं दे रहे हो। तो कोई किसी से आप कहीं ना कहीं दूर जाने का मन कर रहा है थोड़ा सा, कि चलो दूर हो जाते हैं, इस पर्सन को मेरी कदर होती है कि नहीं होती है, या फिर कोई आपसे दूर जा रहे हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। किसी के दूर जाने से आप बहुत दुखी हो, या फिर आप सोच भी नहीं सकते, आप जिससे अगर प्यार करते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप उसके बिना कैसे रहोगे, या फिर आप किसी को बोल रहे हो कि तुम तो चले जाओगे लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगी, ऐसा आप किसी के बारे में फ़ील कर रहे हो और बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो। आप सही से बातें नहीं कर रहे हो सामने वाले से, या आपने एकांत आप रह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, कहीं मेरे से कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा वैसा कुछ बातें कर रहे हो। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर आपने किसी को देखा है फ़ोटो में कि कोई पर्सन है जो एक्सरसाइज कर रहा है। आप अगर अधूरी स्टडी की थी तो आपने प्लीज़ अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए, आप और अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आप इनफ है और आप कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं इस लाइफ में। ऐसी बातें किसी को पता चली है। आप साक्षात लक्ष्मी हैं और आप जिसके जीवन में आएंगे उसका जीवन सफल होगा और उसको बहुत बरकत मिलेगी। आप बहुत काइंड हो और लोगों ने इसकी कमज़ोरी समझी, लोगों ने आप
आपकी इमेज को बहुत गलत तरीके से पेश किया, पूरा उल्टा देखा। किसी ने ज़रूर आपके लिए, हो सकता है कि आपकी कुंडली दिखाई है, आपके लिए टैरोट रीडिंग कराई है, आपके लिए कुछ तो 100% किया है, या फिर किसी ने आपके फ़ोटो को दिखा करके, आपके साइन को दिखा करके, सिग्नेचर को दिखा करके, या फिर खुद आपके फेस को देख करके किसी को कुछ पता चला है, और ऐसा पता चला है कि उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई है और वो असलियत जान करके बहुत शॉक में है कि ओ माय गॉड, मैंने कोई पाप किया है इस पर्सन को दुख दे करके, या फिर दुख देने वालों में शामिल हो करके मैंने बहुत पाप किया है। तो किसी की आत्मा बहुत हर्ट है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने ऐसे पर्सन के लिए ये पर्सन बहुत महामूर्ख पर्सन है, बहुत अहंकारी पर्सन है। इस पर्सन ने आपके दिमाग के साथ खेल खेला। आप में से कुछ लोगों को माइग्रेन की इश्यू हो सकती है, या फिर आपका जब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो सर फटता है इस पर्सन के बारे में सोच के, जिससे आपने प्यार किया, या फिर जिसकी आपने बहुत रिस्पेक्ट की थी, या फिर जिससे आपको बहुत उम्मीदें थी। इस मूर्ख पर्सन को, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे की कद्र नहीं रही, यानी कि उसने आपको पहचाना ही नहीं। ये कोई जिसने रीडिंग की है आपकी, या फिर जिसने आपकी भविष्यवाणी की है, या फिर जिसने आपका फेस रीडिंग किया है, ये पर्सन ये भी किसी को बोलता हुआ मुझे दिख रहा था कि इन्होंने ऐसा बोला कि आप बचपन से बहुत दुख सह रहे थे, लेकिन आप जो कुछ भी टच करोगे वो सोने सा होगा, उसका भाग्य सोने जैसा बन जाएगा, खरा सोना। लेकिन सामने वाले ने आपको कभी समझा ही नहीं, और कभी आपके बारे में सीरियस नहीं रहा, आपके बारे में उसके पास टाइम ही नहीं रहा, आपके बारे में उसके दिमाग में उतनी पड़ी नहीं है। क्योंकि ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाने के बाद यही सारी चीज़ें होती है। अगर हमें कोई खाना ज़्यादा देगा तो हम उसको पूछेंगे भी नहीं, सूंघेंगे भी नहीं। तो ऐसा है कि ज़्यादा मिल गया, आपका होना मतलब एक्स्ट्रा हो गया, जिसकी वजह से आपकी कद्र नहीं रही। उस मूर्ख इंसान को आपकी कीमत नहीं मालूम चली। तो ये आपके लिए रीडिंग निकल के आई थी। हो सकता है कि ऐसे पर्सन ने बहुत सारे लोगों को आपके खिलाफ लगा के रखा है, जो आपकी जासूसी करता है, या फिर जो आपको हो सकता है कि कॉल करके परेशान करता है, या फिर सोसाइटी में, समाज में आपको गलत नज़र से देखता है, या फिर डराता है, रौब दिखाता है। बहुत ही दुखद सफ़र रहा है आपके बचपन से अब तक। बहुत दुखद यादें हैं आपके लाइफ में। ये भी उस दिव्य आत्मा को, या फिर उस जो एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने आपके बारे में भविष्यवाणी की, या फिर लोगों को बताया, आपके हेटर्स में से किसी को, या फिर आपके फैमिली में से किसी को, तो उन्होंने ये भी बताया कि आपका अतीत बहुत दुखद रहा है और आपके मन में ज़रा भी लालच नहीं है। और ये सुन के उस पर्सन को, बहुत ही निर्लज्ज पर्सन को बहुत दुखी फील हुआ कि उन्होंने भी आपको गलत समझा था और आपकी इमेज को बदनाम करने के लिए उनमें से वो भी एक था। तो बहुत दुखद रहा है, आपका पास्ट भी बहुत दुखद रहा है। जिस कर्म को आपने किया नहीं उसका भी आपने भुगता है, ठीक है। दूसरों के कर्म को भी मुझे लगता है कि आपने भुगता है, ऐसा भी है। किसी पर्सन ने बहुत फोर्स किया है आपको, घर का काम कराने के लिए फोर्स किया है, जब आप चल भी नहीं सकते, जब आप बीमार हो, या फिर आप काम करने का मन नहीं है। मान लो कि आप जॉब करते हो, आज आपका ड्यूटी जाने का मन नहीं है, तो ये पर्सन आपको बुली करेगा कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, में वो ताकत नहीं है, वो काबिलियत नहीं है। तो ये आपके काम में नुक्स निकालेंगे, आपको हेट करेंगे, बुली करेंगे। दूसरे के जैसा तुम्हारे में कुछ नहीं है, दूसरे का घर देखो, दूसरे के बच्चे देखो, हर चीज़ के लिए फोर्स करेंगे। चाहे आप बीमार हो, आपको उठने की ताकत नहीं है, तो भी ये पर्सन, जाहिल पर्सन, आपको ऐसे तरीके से ट्रीट करता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपको ऐसा किया है, फोर्स किया है, तो बहुत ज़्यादा दुखद यादें हैं जिसको कि आपने फ्री कर लिया है। इन सब चीज़ों से आपको फ्री करा दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। ऐसे लोगों को आपकी तरफ से
वो कोई भी ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी पर्सन था आपके हेल्थ के लिए, आपके रिलेशन के लिए। पर्सन की नो एंट्री है आपकी लाइफ में। आगे जा कर के आप खुद इस पर्सन को नो बोलने वाले हो। इतनी ताकत, इतनी पावरफुल एनर्जी में मैं देख रही हूँ। ओह माय गॉड, अगर जो पर्सन आपको बहुत सता रहा था, चाहे वो एक हो या फिर वो पूरा ग्रुप हो, ऐसे पर्सन को आप अकेले ही उसकी वाट लगाने के लिए काफ़ी है। आपको हैप्पी एनर्जी में देख करके इसकी फटने वाली है। हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ कुछ हैवी पास्ट कर्मा रहा हो और आपको इस पर्सन ने अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया है जाने अनजाने में। देखो, आप बहुत ही कीमती चीज़ है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर आपसे ये मैसेज देना चाहते थे। आप रोते हैं तो वो आंसू उसको दिखता है, उसकी आंखों से भी आंसू छलकता है और वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। आपकी एंजल आपको देखती है और वो हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप ऑनेस्ट हो, आप ईमानदार हो और आप से वो कम्युनिकेशन करना चाहती है। ये जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, ये आपके साथ टच में रहना चाहती है। वो आपको स्पर्श करती है ड्रीम के थ्रू। जो चीज़ें घटित होने वाली है आपके ड्रीम में आ सकती है और वो हमेशा आपके फेवर में सपोर्ट करती हुई मुझे दिख रही है। आप बहुत कीमती और रेयर चीज़ है। ड्रीम देखा तो हो सकता है कि आपके ड्रीम में कुछ अपकमिंग घटनाएं या कुछ बातें ड्रीम में आपके चाहने वाले आपके ड्रीम में दिख सकते हैं या फिर स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके सपनों में वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। थोड़ी सी बड़ी हो गई है पर आप 2 बार में सुन लेना। ये मैसेज क्लियरली आपके साथ घटित होने वाली है। लोगों में आपकी सच्चाई चीख चीख कर यूनिवर्स लोगों को आपकी इमेज बदल देंगे। आपकी इमेज को, आपकी सच्चाई की जीत होगी। लोगों को आपने आईना दिखा दिया है और आप आईना दिखाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी एनर्जी का ख्याल रखें। आपकी एनर्जी हर कोई डिजर्व नहीं करता। आपके बहुत सारे बुरा चाहने वाले हैं और आपके बहुत सारे जेलसी, और ये आपको साइन करता हुआ देख करके घबरा रहे हैं। तो ये थी फ्रेंड्स, आपने ये सब कुछ पा लिया है इस पर्सन की वजह से। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और इस पर्सन को लग रहा था कि ये पर्सन मेरी बुराई कर रही थी या फिर इसे मेरी बुराई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसको दूर से ही आप इसको दूर ही रखिए। आप इसे पर्सन से और दूर हो जाइए। तो अगर आपके लव लाइफ में कुछ प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग रिचुअल कर रहे हैं। कुछ रिश्तों को लेकर के ब्लॉकेज थी तो वो ख़त्म हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ तो आप प्रोटेक्शन के लिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रकार के यंत्र, तावीज़, चैंटिंग, मंत्र कुछ तो कर रहे हो और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई नज़र लगी है तो वो भी दूर हो जाएगा। या मुझे लगता है कि आपको कल से कुछ लग रहा है कि कहीं आपके फैमिली में किसी की बुरी नज़र तो नहीं लगी है, किसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचा है इस बात को या फिर उसे लग रहा है। तो देखो, ऐसा अगर है भी तो दोनों कार्ड साथ में आने का मतलब है कि ज़रूर किसी की बुरी नज़र है या फिर आपके ग्रह दोष में कुछ प्रॉब्लम है। तो जो अगर आप रिचुअल करना चाहते हो तो प्लीज़ कीजिए और गिल्ट में नहीं रहना है। थोड़ा प्रॉपर नींद और वाटर की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको नमक पानी से किसी प्रकार की अगर नज़र दोष है तो आप नज़र उतारिए, यूट्यूब में देखिए कैसे क्या करते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। या फिर आपके फैमिली में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उससे रिलीफ मिलने वाली है। आपको पूरा हक है खुश रहने का। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप अकेले और इंजॉय कर रहे हो, जबकि वो आपको लॉस की एनर्जी में देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप हर बार उसकी एनर्जी के लिए उसे मिस करो, लेकिन आप अकेलेपन को और इन्जॉय कर रहे हो और अपने आप को और पावरफुल बनाने में लगे हुए हो। आपका हो सकता है कि कोई कार्मिक पार्टनर है और फैमिली मेम्बर है और आपको पता चल गया है कि कौन आपका बुरा चाहता है इस फैमिली में, या फिर ये पर्सन कभी आपका अच्छा नहीं चाहता। आपको ये बात क्लियर हो गई है। आपके स्पिरिट गाइड अभी मौजूद है। जब मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ तो अभी स्पिरिट गाइड भी मौजूद है। आपके गार्जियन एंजल है यहाँ पर और ये आपको बता रही है, ओ माय गॉड, आपके कोई ग्रैंडफादर या आपके फादर फिगर कोई है जो आपसे बहुत दूर रहते हैं। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम सॉरी।
आपके कोई दादाजी, नाना जी या फादर फिगर कोई भी, या फिर ये मदर फिगर भी हो सकती है, लेकिन वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपके घर से दूर रहते हैं, या फिर कुछ लोग लगता है कि इस दुनिया में नहीं है। ये कोई भी एनर्जी है, कोई स्मॉल छोटे से एंजल जैसे बेबी हैं, और कोई फादर फिगर है जो आपको कहना चाहते हैं सीडिंग के थ्रू कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहीं मंदिर पर या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ आपको लगे उसकी यादें आती है, तो कहीं आप उसे फ्लावर दे, वाइट और येलो कलर के फ्लावर आप उसे दे सकते हैं। तो आप बहुत ही कीमती चीज़ है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर आपसे ये मैसेज देना चाहते थे। आप रोते हैं तो वो आंसू उसको दिखता है, उसकी आंखों से भी आंसू छलकता है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। आपकी एंजल आपको देखती है और वो हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप ऑनेस्ट हो, आप ईमानदार हो, से वो कम्युनिकेशन करना चाहती है। ये जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ ये आपके साथ टच में रहना चाहती है। वो आपको स्पर्श करती है ड्रीम के थ्रू। जो चीज़ें घटित होने वाली है आपके ड्रीम में आ सकती हैं, और वो हमेशा आपके फेवर में सपोर्ट करती हुई मुझे दिख रही है। आप बहुत कीमती और रेयर चीज़ है। ड्रीम देखा तो हो सकता है कि आपके ड्रीम में कुछ अपकमिंग घटनाएं या कुछ बातें ड्रीम में आपके चाहने वाले आपके ड्रीम में दिख सकते हैं, या फिर स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके सपनों में वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग।